राजवीर भैया को जिस भी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी की पकड़ हो, उस ड्राइवर को पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले। ठीक है, ये हम चाहते हैं, पर ये हम कभी नहीं चाहते कि सपना की फैमिली फिर से उस दर्द से गुजरे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो राजवीर के साथ हुआ है वो मतलब साजिश है। तो देखिए, एक एक्सीडेंट था, वहाँ पे सपना मौजूद नहीं थी, सपना की फैमिली मौजूद नहीं थी। हाँ, सपना के रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार थे जो वहाँ पर मौजूद थे, पर क्या वो लोग अभी जो अगर कुछ हो भी रहा होगा आसपास में तो आप मुझसे ये बात बताइएगा। तो क्या आप वहाँ पर जा रहे हो या मैं वहाँ पर जा रही हूँ? फेस उनको ही करना पड़ेगा। आपको जाने में भी 1 घंटे से 5 घंटे के बीच का सफ़र तय करना होगा। ठीक है, उस टाइम पे इंसान के साथ क्या बीत रही है, कितनी उसकी इंसल्ट हो चुकी है, कितने उसके ससुराल वालों का मान सम्मान है वो मटिया मैदान हो चुका है, मतलब उसका सारा सम्मान ससुराल वालों का ख़त्म हो चुका है। तो आप उसके लिए ऐसा चाहते हो? क्योंकि अगर ये मैटर चाहती तो सपना भी उठा सकती थी, क्योंकि सपना के जो ससुर हैं वो गवर्नमेंट में है। तो एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट अप्लाई है, जो गवर्नमेंट में जिन्होंने जॉब किया है, गवर्नमेंट में जिनकी जॉब है, क्या वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? आप मुझे बताइए। इंसान कितना भी टूटा हो ना, अगर उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है तो बाप और माँ बोले बिना नहीं रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बात है। अगर रास्ते में आप अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, किसी ने ऊंची आवाज़ में भी कुछ बोल दिया ना, या गलती से गाड़ी वाले से पानी गिर गया, तो माँ और बाप दोनों चिल्ला के पड़ते हैं, क्लेश मचा देते हैं। यहाँ पर तो खुलेआम आप बहुत सारे लोगों के ऊपर नाजायज़ शब्द उठा रहे हैं, उन सबको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग बात कीजिए। अगर आपको लगता है तो वही चीज़ें कीजिए। अगर आपकी बातों से, आपके शब्दों से या आपकी किसी भी कार्रवाई से अगर उनकी फैमिली को ठेस पहुंचती है तो ऐसा काम मत कीजिए। और सब चैनल की टीआरपी बढ़ाने का जो मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है कि किससे आपके चैनल को ग्रोथ मिली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो वो आपकी अपनी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ और ना ही मेरा कोई राइट बनता है। बट मैं अपने व्यूवर्स के साथ अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला था कि इस तरीके की बात हो रही है कि आपने वॉच किया। क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर पर्सनल किसी की भी वीडियो वॉच करूँ। सीरियसली बताऊँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना कि मैं किसी की वीडियोस जाकर देखूं और फिर जाके ओपिनियन दूं, नहीं। पर हाँ, एक मेरे शॉर्ट वीडियो सामने आया था, तो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने फटाफट उस वीडियो को वॉच किया, तब पता चला कि ऐसा भी कुछ मतलब चल रहा है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि किसी को नाजायज़ तंग ना किया जाए, किसी के साथ पहले ही इतनी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं उनको वो सब चीज़ें नहीं की जाए। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि राजवीर भैया को जिस भी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी की पकड़ हो, उस ड्राइवर को पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले। ठीक है, ये हम चाहते हैं, पर ये हम कभी नहीं चाहते कि सपना की फैमिली फिर से उस दर्द से गुजरे और कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारों को मतलब पीड़ित किया जाए और ये बोला जाए कि वो लोग उन लोगों की वजह से हुई है। तो ये हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सपना ज़रूर अपने इसके अंदर जाएगी और उसको पेन होगा। और हम नहीं चाहते कि अब फिर से कभी सपना इन दर्दों को फिर से फील करे, क्योंकि अभी जो पेन में है ना सपना, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा पहाड़ इसके ऊपर टूटा है, 2 बच्चियां हैं, माँ है और ससुर हैं, तो उनको वो संभाल रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके की हरकत करके अपने आप को सही बोलकर उनको गलत बोलकर, तो ये कहीं की भी मतलब वो नहीं है। एक्शन होगा तो हर चीज़ का होगा, और अगर उन्हें लगता कि इस चीज़ पे कार्रवाई हो सकती है तो हो जाती। और आपने एक बात कहा था कि ममता के ऊपर केस चला था, तो उस केस का क्या रहा? आप मुझे बताइए। कुछ नहीं रहा, क्योंकि कोई इतना जब फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है ना, तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी बोलो, कैसा भी बोलो। पर फैमिली अगर आपके साथ होती है, अगर फैमिली खुद से ये चीज़ें करना चाहती है, तो फिर तो आप कुछ भी करो, वो उन्हें करने से आप नहीं रोक सकते हो। अब आपकी अपनी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर इन केस मैं आपको बता दूं, अगर मेरा कोई सामान कोई लेके गया है तो मेरा राइट बनता है ना कि मैं उसके ऊपर मतलब केस करूं, या उसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूं, या फिर अदर किसी भी कोई भी बंदा आकर उसके ऊपर केस करेगा और फिर उससे मैं भी डिस्टर्ब होंगी। हालांकि मेरा जो गया वो तो गया, अब या तो मैं सब्र करके बैठ जाऊं कि जो चला गया पर उसकी बदौलत मैं किसी और का घर ना खराब करूं, क्योंकि मेरे साथ जो कुदरत ने किया वो तो कुदरत ने कर दिया, वो वापस नहीं आने वाला। और न्याय और इंसाफ किसको नहीं चाहिए, सब मांगते हैं, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको हमें समझना होता है। जब हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं, और कोई दबाव नहीं है सपना के ऊपर कि सपना इस चीज़ का दबाव करेगी कि भैया उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और उसको ही केस करना चाहिए, या फिर उसको अपने मतलब हस्बैंड के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।
बहुत आवाज़। एक बात मैं आपको बता दूं, नेहा आशीष तिवारी आप जानती होंगी, उन्होंने अपने हस्बैंड की जांच तक की बात की थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि उनके हस्बैंड को आखिर क्या हुआ है, कैसे हॉस्पिटल में जाकर कोविड उनको बोल दिया गया और घर में ये सब चीज़ें नहीं कराई गई। तो आप उनकी भी बताइए ना, उनके बारे में भी अगर आप कुछ कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी जानूंगी, इतना दबा हुआ केस आप उठा के लाई हैं और आपने उसको जीत दिलाई है। ठीक है, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप सच में ही ऐसी इन सब चीज़ों को हेल्प करना चाहती हैं, आपका इनसे कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है, व्यूज़ का कोई मोटिव नहीं है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी बात करें। तब ऑडियंस को भी विश्वास होगा कि हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं। वरना तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी यही सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी वही गेम है जो आप सोच और समझ रहे हैं। इसीलिए जो भी करें प्रूफ के साथ करें। अगर आप प्रूफ के साथ करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हम आपके साथ रहेंगे। बट आप एक दिन कम्युनिटी पे डालते हो, दूसरे दिन कम्युनिटी से हटा देते हो, तो मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप कम्युनिटी पे डालो। आपकी अपनी चॉइस थी, हटा दिया, अपनी चॉइस है। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगी, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकती है। आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मेरी ऑडियंस है, आपके पास अपनी ऑडियंस है। तो अपना अपना देखो ना, क्यों किसी के बीच में टांग अड़ाते हो? मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। और ना ही मैंने कभी आपसे कहा कि आप मेरा वीडियो अपनी कम्युनिटी पे डालिए, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, और ना मैं कहने वाली आपसे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।